यार ये देखो टिकटॉक बना रहे हैं लोग बैठ के यहाँ। भाई रात को तो यार ये बिल्कुल ही अलग दुनिया लग रही है यार, क्या कमाल लग रहा है यार। ये देखो ये जो लास्ट सिंबल है ना, वो जो टी सा बना हुआ उसका मतलब है नूडल्स। तो भाई ये है चोंगकिंग की एक और रहस्यमय स्ट्रीट। अभी खाली पड़ी हुई है ना, क्यों खाली पड़ी है मैं बताता हूँ। ये देखो यार कैसे इन्होंने बगैर कोई गंद के, नहीं तो हमारी तो कहीं रेडी भी लगती है ना उसके आसपास खूब गंद बनना शुरू हो जाता है इंडिया में। तो मतलब यकीन कर पा रहे हो भाई, ये देखो ये ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरी दुनिया बनी हुई है। चीन ने क्या किया, हवा में ही दुनिया बना दी यार। और ये देखो क्या लाजवाब है यार। ये हम एक्चुअली अभी 22वें माले पे खड़े हैं। भाई एक ना ये पीनट्स बड़ा डालते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार। हर नूडल्स जितना भी खाना खा रहा हूँ ना यहाँ हर जगह, कितनी डेवलपमेंट है यार। मतलब इसको मैं किससे कंपेयर करूँ, मुझे लगता है अमेरिका से भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ इसको मैं। रेलिंग पे ये पौधे लगाए हुए हैं भाई, पूरे के पूरे पौधे ऐसे लगे हैं। पहली बात तो हमारे इंडिया में अगर ऐसे पौधे लगे हों भाई, गारंटी रात तक वो गायब हो जाएंगे पौधे। लो जी, स्वागत है आपका आज नए वीडियो में। बड़े एक रहस्यमय वीडियो होने वाला है ये। सबसे पहले बता दूं भाई कि ये मेरा यहीं हॉस्टल है। कल रात को मैं यहीं आके रुका था और ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ आके मैंने रात को डिनर विनर किया था। तो भाई ये एक वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं आपको सीधा वहाँ लेकर जा रहा हूँ, वो जगह दिखाने के लिए जिसके लिए स्पेशली मैं आया था। एक बिल्कुल ही मैजिकल सा सिटी है यार ये, एक बिल्कुल ही सररियल एक्सपीरियंस होगा आपको इसमें। मतलब जब आप देखोगे ना, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी थी कहीं ऑनलाइन पड़ी हुई, तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार। लेकिन वो सबसे पहले तो जगह ढूंढी गई और उस जगह पे आज मैं पहुंच चुका हूँ चाइना में। ये देखो ये बिल्डिंग देखो भाई, ऐसा ही लग रहा है जैसे हवा में ऊपर बनी हुई है। वो फर्स्ट उसका ग्राउंड फ्लोर है वो। सबसे पहले तो चोंगकिंग है कहाँ, चोंगकिंग शहर पड़ता है एकदम साउथ वेस्टर्न चाइना में। मतलब आपको मैप में दिखा दूंगा, मैप में पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली चोंगकिंग कहाँ है। पॉपुलेशन इसकी है 31 मिलियन। भाई कहने को ये शहर एक सिटी है ठीक है, लेकिन एज अ स्टेट की तरह ये काम करता है। मतलब ये शहर एक तरह का रेस्टोरेंट से भरा हुआ शहर है। हर जगह आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे बने हुए। कल रात को जब मैं इस शहर में आया था ना, पहली बार अपने हॉस्टल आना था मेरे को, मैं ऊपर घूम रहा था। वो जो जगह देख रहे हो वो रेलिंग बनी हुई है, वो एक्चुअली रोड है बाकायदा। और मेरे को ऊपर से आना था नीचे। अब ऊपर से नीचे आने के दो तरीके हैं, या तो सीढ़ियाँ चढ़ के आप नीचे आ सकते हो, देख रहे हो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। दूसरा यहाँ बनी हुई है लिफ्ट, एक ये है एक ये आने वाली ये जाने वाली। यहाँ से आप सीधा ऊपर 3rd फ्लोर पे जाओगे, आप सीधा उस रोड पे पहुँच जाओगे ठीक है। या तो लिफ्ट पकड़ के सीधा वहाँ से नीचे आ सकते हो। इस लिफ्ट का प्राइस है आपको देना पड़ता है 1 युआन। तो एकदम यहाँ से आप तीसरी मंजिल पे पहुँच जाते हो। तीसरी नहीं है वो, 1 2 3 4 5 6 7वीं मंजिल है भाई वो। ये देखो ना ग्राउंड फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 7वीं मंजिल पर है, जहाँ ऊपर पूरी दुनिया बसी हुई है इनकी। ये ना इनका सिटी सेंटर है। आपने रात को तो देखा होगा, रात को तो दुनिया पूरी अलग लगती है यार। मतलब ये भाई इस तरफ देखो ज़रा, कैसा इन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से। वे एक तो वैसे ही इतना कलरफुल है, और रात को जब इसमें लाइट्स जगती होंगी आप सोच सकते हो भाई कितना कमाल का लगता होगा यार ये। मर्क्यूर होटल्स बड़ा ही एक फेमस ब्रांड है, हर जगह ये सिंगापुर में भी है मुझे याद है भाई, लेकिन कोई इतना खास नहीं लगा मेरे को भाई। ये देखो यार, ये मतलब बगैर लाइट के ही दिन में सुबह 11-12 बजे यार कितना बढ़िया लग रहा है ये एरिया सारा। ये शायद मुझे पता क्या है, ये जो कलर्स है ना इनके, जो खासकर हर जगह आप देखोगे रेड कलर यूज़ हुआ है, येलो कलर यूज़ हुआ है, बड़ा ही कैची सा कलर है वो। और भाई ये देखो ये गाड़ियों के चलने की जगह, जो कि मैं गलत चल रहा था, यहाँ नहीं चलना चाहिए। और हमारे पैदल चलने वालों की जगह ये वाली। ये न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर जैसा लग रहा है मुझे, फीलिंग बिल्कुल ऐसी आ रही है, क्योंकि ऊपर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं देखो हर तरफ। और ये इधर टर्किश आइसक्रीम वाला बैठा हुआ है। भाई क्या बात है, हर दुकान का जो डिज़ाइन है ना, जो एक्सटीरियर है इंटीरियर, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई। इसका देखो ये, मतलब क्या लाजवाब है, ग्रीन कलर ये भी कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरफ ये मॉल देखो यार पता नहीं कैसी यार, मैं पहली बार ऐसा कोई शहर देखा जो ये जो हालत बनी हुई ना, रात को शाम को 6 7 8 बजे बननी शुरू होती है अक्सर, मतलब लाइट्स के साथ। लेकिन अभी
दिन के 11:30 बजे हैं और इन्होंने अभी देखो क्या माहौल बना के रखा हुआ है यार। भाई मैं तो बड़ा इम्प्रेस हूँ यार। खैर मैंने कहीं आपको लेकर जाना था उस जगह पे जहाँ मैं निकला था सुबह जाने के लिए। मुझे लगता है यहीं टाइम निकल गया यार। ऐसे ही खड़ा हूँ यहाँ एक सेंटर के पॉइंट में जा रहा हूँ आपको जगह दिखवाने के लिए, लेकिन बीच में मैंने ये बड़े बड़े गमले पड़े देखे यार, और इसमें बाकायदा बड़े बड़े पेड़ भी लगे देंगे। तो क्या इन गमलों में उठा के पेड़ लगाए गए हैं क्या? ये देखो यार, और ये देखो ये मतलब जड़ वड़ तो यहाँ है ना, मतलब गमला पूरा ऊपर तक है तो यहीं से शुरू होगा पेड़ वेड़। और ये बाकायदा ऊपर देखो यार। भैया जो पंखे हैं ना यहाँ 10-10 युआन का बेच रहे हैं। बीजिंग में भी 10 का था, लेकिन मैंने यहाँ अभी जहाँ आपको लेके जा रहा हूँ 6-6 युआन में पड़े देखे थे। और चीनी ना ये बड़ा यूज़ करते हैं, हाथ में ना छोटे छोटे पंखे हैं, पंखे उठा के अपने मुंह की तरफ रख लेते हैं और इसको चलते हैं इनको लेकर। हाय चेकिंग ब्यूटीफुल। चश्मा 35 का। तो भाई एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गया हूँ, कुछ भूख लगी थी, वहाँ पहुँचने से पहले भूख लग गई क्योंकि रास्ते में बड़ा टाइम हो गया। तो मैंने यहाँ ऑर्डर किया है, एक नूडल सूप ऑर्डर किया है, वेजिटेरियन है, अभी आएगा तो दिखाता हूँ भाई। तो भाई सूप आ गया है मेरा। भाई एक ना ये पीनट्स बड़ा डालते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यार। हर नूडल सूप जितना भी खाना खा रहा हूँ ना यहाँ हर जगह पीनट्स डाले हुए हैं इन्होंने। ये था वेजिटेरियन सूप नूडल्स, और बाकायदा पूरी की पूरी डिशेस में मेरे को कुछ समझाना नहीं पड़ा कि मेरे को उसमें मीट वीट मत डालना, चिकन विकन ये कुछ मत डालना, कुछ नहीं बताना पड़ा, पूरी वेजिटेरियन थी। और ये पड़ी है भाई मेरे को 14 युआन की। भाई स्वागत है, मैं पहुंच चुका हूँ उसी लोकेशन पे जहाँ आपको लेके आना चाहता था सुबह से मैं, और वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ। ये सिटी सेंटर है भाई इनका पूरा। इस वक्त मैं हूँ एक्जियोंग करके, एक्जियोंग टावर चोंगचिंग में, और मेरे पीछे काफ़ी बिल्डिंग्स देख रहे होंगे आप, ठीक है। ये ग्राउंड फ्लोर पे बनी है, ये भी ग्राउंड फ्लोर पे बनी है, ये 30 माले की बिल्डिंग है, इसमें 50 माले हैं इस होटल में, ये भी 20-25 माले की है, ये 35 माले की बिल्डिंग है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ जादू ये जादू जो मैं देखने के लिए यहाँ आया हूँ, और अब आप देखना एक नया ड्रामा। तो ये देखो भाई यहाँ से आप देख पा रहे हो अच्छे से, ये सारे ग्राउंड फ्लोर पे हम खड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्काई स्टेपर्स बने हुए, इस तरफ दुकानें बनी हुई हैं। लेकिन अब जादू देखना भाई, अब देखो जादू, अब आपको हैरानगी होगी। और ये देखो नीचे अलग से दुनिया चल रही है भाई ये दुनिया चल रही है। हम एक्चुअली अभी 22वें माले पे खड़े हैं इस बिल्डिंग के, और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, मतलब 22 माले पर तो हम है। अब बताओ ये ग्राउंड फ्लोर है और ये वाला हिस्सा 22 माला, मतलब इसको आप ग्राउंड फ्लोर कह सकते हो, इसको 22वां माला कह सकते हो, क्योंकि ये होटल की बिल्डिंग है। और नीचे देखो भाई दुनिया चल रही है मतलब यकीन कर पा रहे हो भाई, ये देखो ये ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरी दुनिया बनी हुई है। चीन ने क्या किया, हवा में ही दुनिया बना दी यार। और ये देखो भाई क्या लाजवाब है यार। एक्चुअली ये क्या है कि पहाड़ीला इलाका है सारा का सारा, ठीक है, माउंटेनियस एरिया है। तो माउंटेन्स में जब होता है तो ऊपर नीचे अलाइनमेंट होती है ना डेप्थ सी लेवल की, तो उस हिसाब से इन्होंने ऐसे ही बना दी है बिल्डिंग्स, और ऐसे ही ऊपर नीचे जहाँ कंस्ट्रक्शन होती रही बना दी। लेकिन मुझे लगता है फिर भी बहुत बड़ी बात है एक किसी भी कंट्री के लिए कि ऐसे माउंटेनियस एरिया को आप ऐसे मतलब अजूबा ही बना दो यार। ये दुनिया का 8-7 अजूबों में से एक अजूबा होना चाहिए भाई। तो भाई अब बात करते हैं कि चाइना जो चोंगचिंग शहर है, ये एक सिटी है कि स्टेट है। तो भाई जो चोंगचिंग है ना, ये है तो एक शहर, लेकिन एक स्टेट, एक प्रोविंस की तरह काम करता है, क्योंकि चाइना के 4 ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जिसको चाइना खुद कंट्रोल करता है। उसमें से एक है बीजिंग, एक है शंघाई, एक है तियानजिन, और एक है ये चौथा चोंगचिंग। मतलब कहने को ये शहर है, लेकिन इसको जो ताकत है वो पूरी प्रोविंस जैसी है। इसका एरिया कितना है, 81,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर जो दूसरी म्यूनसिपैलिटी है वो है बीजिंग, उसका है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर। शंघाई पड़ता है सिर्फ 8,000-7,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो तियानजिन है वो है लगभग 11,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन भाई मैं आपको सच में बताऊं, ये शहर बिल्कुल ही अलग है यार। मुझे लगता है कि यार कितनी डेवलपमेंट है यार, एक मतलब उस शहर में, मतलब इसको मैं किससे कंपेयर करूं, मुझे लगता है अमेरिका से भी कंपेयर नहीं कर सकता हूँ इसको मैं। भाई देखो हर चीज़ कितनी ऑर्गेनाइज है यार। मतलब एक तो साफ़ सफाई तो चलो खैर कहना वो तो उसकी मतलब बात ही नहीं है, लेकिन ये रोड की रेलिंग देखो, रेलिंग पे ये पौधे लगाए हुए हैं भाई, पूरे के पूरे पौधे ऐसे लगे हैं। पहली बात तो
अगर देखा जाए मतलब हमारे इंडिया में अगर ऐसे पौधे लगे हों भाई, गारंटी रात तक वो गायब हो जाएंगे पौधे, कोई इसमें से पौधा नहीं बचेगा। मैं सच में बताता हूँ भाई, ये हाल है हमारे उधर कंट्री का। और अगर कोई पौधा बचेगा भी, लोग आगे क्या करेंगे, बीच में बड़े बीड़ी बूढ़ी सुलगा दी, गंद फेंक दिया, ये वो, उसमें मतलब वैसे ही बीड़ी बूढ़ियों से पौधे वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है ना भाई। हमारे ऐसा है ही नहीं भाई, वो मतलब सिस्टम नहीं बन सकता। मुझे लगता है चोंगचिंग जैसा मैंने शहर देखा है, ये हमारे इंडिया में एक भी ऐसा शहर नहीं होगा, एक भी। इंडिया तो छोड़ो, मुझे लगता है कि कितने दुनिया के कंट्रीज़ को मिला लो तब जाके कोई एक चोंगचिंग जैसा शहर, इतना ऑर्गेनाइज शहर सामने बनता है। भाई देखो साफ़ सफाई देखो यार, अच्छे अच्छे से बेंच बने हुए हैं, साथ में पेड़ वेड़ कितने अच्छे से मेंटेन कर रखे हैं यार। दूसरी बात ये देखो, आप डस्टबिन देखो यार कितने साफ़ सुथरे हैं भाई। सच में बताना, ऐसे साफ़ सुथरे डस्टबिन इंडिया में दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगे भाई। अगर ये भी दिखेंगे ना, लोग उठा के घर ले जाएंगे पक्का। और भाई लोगों का जैसे ये काम करने का तरीका है, मतलब जैसे छोटे छोटे कार्ट्स हैं, जिस तरीके से खाना बना रहे हैं, कितनी साफ़ सफाई से ये बनाते हैं। और ये देखो यार कैसे इन्होंने बगैर कोई गंद के, नहीं तो हमारी तो कहीं रेडी भी लगती है ना, उसके आसपास खूब गंद पड़ना शुरू हो जाता है इंडिया में। तो आपने देखा ही होगा, कई हमारी यार सड़कों पे स्ट्रीट फूड के लिए तो हम मशहूर हैं। कोई ऐसी रेडी साफ़ होगी जैसे लड़की उठा के लेके जा रही है यार, कितना मतलब मेहनती है। सबसे पहले तो ये देखो यार, मतलब ये बेचारी उठा के लेके आ रही है, सेटअप कर रही है अपना पूरा कार्ट। हाँ, कोई इससे क्यों नहीं खाएगा यार, इतने साफ तरीकेपन से अब बैठे हुए हैं लोग। ये देखो यार, ये आंटी, एक भी हॉर्न अगर आपने सुना हो अभी तक तो मेरे को बताओ। जो ये कम्युनिस्ट है ना, ये कम्युनिस्ट कंट्री है भाई। जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना, मतलब क्यों ऐसा, क्योंकि इन्होंने शुरू में इनको पढ़ाया लिखाया गया होगा ऐसे कि ऑर्गेनाइज रहना, गंद वंद नहीं डालना, साफ़ सुथरे तरीके से रहना है। कम्युनिज़्म में पढ़ाते होंगे, इन्होंने स्ट्रिक्ट तरीके से बनाया होगा ऐसे भाई कि मतलब अगर आप लेन ड्राइविंग कर रहे हो तो लेन में ही रहना है, कोई गाड़ी उठा के आगे नहीं आएगी। जैसे हमारे इंडिया में आ जाती हैं गाड़ियाँ, हर जगह का ये हाल है। हमारे इधर 3 लेन बनी हुई है तो 3 लेन में गाड़ियाँ रहेंगी। ये नहीं कि अगर मेरी एक लेन खाली है दूसरी तो गाड़ी उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। और भैया देखो साफ़ सफाई करने वाले अच्छे से मजदूर है, अच्छे से कपड़े डाले हुए हैं। हमारे इंडिया में कहाँ यार फटा सा झाड़ू होता है उनके पास, ना उनके पास कोई ऐसे औजार वजार। पहली बात तो ये बंदे नहीं दिखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ भाई क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मुझे लगता है कि जैसा लाइफस्टाइल ये लोग जी रहे हैं तो हम भी उसी चीज़ के हकदार हैं। लेकिन मैं ये साफ मानता हूँ, इसमें मैं किसी गवर्नमेंट का दोष नहीं है, किसी सरकार का दोष नहीं है, किसी इंडिविजुअल का दोष नहीं। इसमें सारे हमारे इंडियंस का कसूर है। इसमें मेरा भी उतना ही कसूर है जितना पूरे इंडिया का है भाई। इसमें हम इंडियंस का ही कसूर है कि हम अपने देश को, अपने शहरों को इतना साफ़ तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से नहीं बना पाए। गाड़ियों के बीच में पहली बात तो गैप देख लो, हमारे बीच में गाड़ियों में ऐसा कुत्ता तक नहीं निकल सकता बीच में, इतना गैप नहीं छोड़ते यार। ये देखो यार, अलग अलग डस्टबिन पड़े हुए हैं, रेजिडुअल वेस्ट, रिसाइकलेबल, और डस्टबिन कितने साफ़ हैं। और ये बसों का हाल देखो, बसें साफ़ सुथरी कैसे यार चमक रही हैं भाई, क्या यार, मतलब हर चीज़ उठा के देख लो, हर चीज़ इनकी नंबर 1 है। अरे यार ये देखो, ये क्या आ गया बना हुआ ये क्या है यार, ये मॉल है कोई? इतनी देर में, जितनी देर में वीडियो बना रहा हूँ, ये तीसरा डस्टबिन आगे पड़ा हुआ है, मतलब कॉम्बो डस्टबिन का। ये देखो यार, बूढ़ी लेडी बेचारी आंटी बैठी हुई है, काम कर रही हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली बैठी हुई है। बताओ, यहाँ ना लोगों में ना शर्म नहीं है काम करने की। पता क्या है, अगर चाहे आपने अपनी कार्ट लगानी हो, चाहे कोई सड़क किनारे कोई बैठ के कोई काम करो, नहीं भाई शर्म नहीं है। हमारे इंडिया में तो है ना, ये वाला काम नहीं करना, वो दुनिया, रिश्तेदार, पब्लिक क्या बोलेगी, ये वो नहीं भाई, यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। हर कोई बंदा हर कोई काम लगा के बैठा हुआ है। तो भाई यहाँ क्रूज़ है 68 का, क्रूज़ का पूछ आया हूँ। उसमें पता क्या है, 3-4 अलग अलग तरह के प्राइजेज हैं। एक तो है 68 युआन का, वो दिन का है, दोपहर का, मतलब आप 12-1 बजे से लेकर 5 बजे बीच में 45 मिनट का टूर होता है, कभी भी ले सकते हो भाई। जो शाम का टूर है ना, 7:30 से शुरू होता है, रात को 10-10:30 बजे तक, उसका प्राइस है 150 युआन, ठीक है। और अगर आप उसमें मील्स इंक्लूड करना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो, तो उसका प्राइस बन जाएगा फिर 300 युआन का। इसकी जो हिस्ट्री थी ना, बड़ी रहस्यमय हिस्ट्री है भाई। जब जापान और चाइना की वॉर हुई थी ना, दूसरी, 1935 से लेकर मेरे ख्याल से 1942 के बीच में, तो जापानियों ने एयरफोर्स, जापान की एयरफोर्स है ना, बड़े बम गोले गिराए थे इस शहर पे। लेकिन इस शहर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, वो इसके टेरेन स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि माउंटेन्स में जो ऊपर नीचे
ऊपर टेरेन स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से काफ़ी यहाँ नुकसान होने से बच गया था, लोगों की जानें भी नहीं इतनी गई थी। तो जब ये हुआ ना तो उसके बाद लोगों ने देखा भाई ये तो बड़ा सेफ सिटी है, तो इसके बाद लोगों ने चोंगचिंग में आना शुरू कर दिया, लोगों ने चोंगचिंग को अपना घर बनाना शुरू कर दिया, इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन चोंगचिंग में उसके बाद से रहने आ गई। इसीलिए शहर की पॉपुलेशन हो गई 31 मिलियन, मतलब 3.25 करोड़ लोग इस शहर में रहते हैं। पहली जापान और चाइना की वॉर हुई थी ना, वो हुई थी 1893 से 1894 और 95 के बीच में। पहली वॉर होने का कारण क्या था जापान और चाइना का? भाई ये कोरिया पे कब्जा करना चाहता था जापान और चाइना दोनों, और दोनों कोरिया पे कब्जा करने के चक्कर में लड़ बैठे। तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस सिटी सेंटर में अपने हॉस्टल के पास, और मेरे को ना भाई एक चाइनीज़ बंदा मिला यहाँ। एक्चुअली ये मेरे को मिला था कल, जब मैं अपना हॉस्टल ढूंढ रहा था ना, मेरे को हॉस्टल मिला नहीं अपना, तो इन्होंने बड़ी मदद की मेरी, और मुझे बाकायदा फ़ोन नंबर दे दिया अपना, कहते भाई अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। तो मैंने, हमारी फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, तो मैंने को फ़ोन किया था, मैं कहा भाई मिल लो, थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ कुछ लोकेशंस के बारे में। तो आ भी गए और बैठे हुए हैं और हमारी बातचीत चल रही है। उसी बातचीत में थोड़ी सी चीज़ें पता लगी, आपको 2-4 बता देता हूँ। तो भाई ये है चोंगकिंग की एक और रहस्यमय स्ट्रीट, अभी खाली पड़ी हुई है ना। क्यों खाली पड़ी है मैं बताता हूँ, इस पे क्यों कोई टूरिस्ट नहीं है इस स्ट्रीट में, वो भी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये जो घर देख रहे हो आप, ये घर है यहाँ के सबसे बड़े बिलियनर का, जो चोंगकिंग का रहने वाला था, लेकिन अब उनकी क्योंकि डेथ हो चुकी है और ये घर पड़ा हुआ है बंद। घर बंद होने के कारण इसको म्यूज़ियम नहीं बनाया गया, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया, और इस पर अब चाइनीज़ गवर्नमेंट का ही दबदबा है, मतलब इस पर अब अंदर नहीं जा सकते, सीधी सी बात है। और भाई ये जो अपार्टमेंट देख रहे हो, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स देख रहे हो, ये है रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, और ये भी है इस तरफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। अब ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में इसका जो फ्लैट का कॉस्ट है, जो मैंने अभी पता किया इनसे, वो है 2.25 करोड़, मतलब 2.25 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है इन सारे अपार्टमेंट्स में, ठीक है भाई। 2.25 करोड़ का जो चोंगचिंग में फ्लैट है ना, और ये चोंगचिंग में जो चाइना के 4 सबसे बड़े शहर है ना, जो मैंने आपको सुबह बताया था, जो बीजिंग, शंघाई, तियानजिन और चोंगचिंग में सबसे सस्ते फ्लैट मिलते हैं। अब भाई दूसरी बात पे आते हैं, ये स्ट्रीट इतनी खाली क्यों है, इस पे कोई टूरिस्ट क्यों नहीं है? भाई वो ऊपर वाली सड़क देख रहे हो, ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, मैं मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के जितना भी टूरिस्ट है ना चोंगकिंग में आता है, वो ऊपर उस तरफ, दूसरी तरफ डाउनटाउन है, उस सिटी सेंटर में जाके घूमता है। सरकार ने इस एरिया को भी थोड़ा सुधारने की कोशिश की, इसमें भी बहुत पैसा वैसा लगाया, जैसे यहाँ आपने देखा रेस्टोरेंट्स आसपास बना दिए हैं, और इस तरफ तो बेचारी कंस्ट्रक्शन ही होनी बंद हो गई है। वो आप देख रहे हो कि मतलब नो एंट्री का साइन लगा है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। और जहाँ तक ये बिल्डिंग की बात है, ये बिल्डिंग एक बहुत बड़ी कंपनी को रेंट दे दी गई थी, लेकिन वो कंपनी बिजनेस तो दूर की बात है, पैसा तक नहीं चुका पा रही है, मतलब उसको समझ नहीं लग रहा अब इस बिल्डिंग का करना क्या है। किसी टाइम में चोंगकिंग का ये सबसे मोस्ट वाइब्रेटिंग इलाका था, और सबसे एक्सपेंसिव इलाका यही वाला था। यही स्ट्रीट सबसे चहल महल वाली स्ट्रीट थी, और इसका कारण भी बड़ा एक नेचुरल है, वो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये सामने ना एक नदी है, रिवर है, और ये सबसे बड़ा पोर्ट पॉइंट हुआ करता था चोंगकिंग का ये वाला एरिया। तो जितना भी पोर्ट था, इसका मतलब सबसे अमीर लोग, सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग यहीं आया करते थे, यही पोर्ट वोट हुआ करता था, और भाई यहीं सबका ताम झाम बिजनेस यहीं से ऑपरेट होता था। लेकिन भाई अब वो जो कि नहीं रहा, और भाई यहाँ बंद होने का कगार लेवल देखो कि ये जो ऑटोमेटेड एलिवेटर्स हैं, ये भी बनाए हुए हैं सरकार ने, लेकिन बंद कर रखे हैं, चलते नहीं हैं। और खैर मेरा हॉस्टल यहीं है, ये जो लाल वाला आप लाइटें देख रहे हो, उसके बैक साइड पे मेरा हॉस्टल है। और हाँ, और इनके अपार्टमेंट के बारे में एक और ख़ास बात है, रेंट पे आप कोई भी ले सकते हो अपार्टमेंट, ये जो भी है, लेकिन ये अपार्टमेंट्स की कंडीशन है कि मिनिमम लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेंट पे मिलेगा। कम से कम 1 साल के लिए लोगे तो आपको रेंट पे ये अपार्टमेंट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो भाई ये जो ना अभी चाइनीज़ का आपको सिंबल पढ़ना सिखाता हूँ। ये जो लास्ट सिंबल है ना, वो जो टी सा बना हुआ, उसका मतलब है नूडल्स, ठीक है। जो पहला सिंबल है उसका मतलब है बीन्स, मतलब जो बीन्स होती है ना हमारे इंडिया में भी भाई। और जो सेकंड है, सेकंड का मतलब है चिकन, जैसे बना हुआ है प्लस का साइन, तो अगर याद कर सकते हो तो कर लो। और भाई ये है बीन्स, चिकन और नूडल्स का तो याद हो गया, टी वो कभी नहीं भूल पाएगा भाई। तो भाई घूमते घूमते इनके टाइम स्क्वायर पे आ चुका हूँ, जहाँ मैं दिन में आया था, आपको दिन में दिखाया था मैंने, अगर आपको याद होगा।
भाई रात को तो यार ये बिल्कुल ही अलग दुनिया लग रही है यार, क्या कमाल लग रहा है यार। ये देखो एक बार आपको वीडियो दिखाता हूँ भाई, वही किस दुनिया में है ये लोग। ये मुझे मतलब टाइम स्क्वायर भी इसके सामने फेल लग रहा है। एक्चुअली वाइब्स ही बहुत है यार यहाँ, और लोग इतने ज़्यादा हैं भाई। ये देखो, थैंक यू थैंक यू भाई। ये ना मेरे को 5वां छठा मिल चुका है, 2 तो मेरी जेब में पड़े हैं। ये टूरिस्ट कंपनी ने ना, यहाँ किसी ने ना कार्ड बनवाया है, और मतलब क्रूज़ का मतलब प्रमोशन के लिए, लेकिन बताओ फॉरेनर के लिए लगवाया। जब भी मेरे को यहाँ कोई लेडी मिलती है ना, मतलब वो देखती है फॉरेनर कौन है, तो मैं ही हूँ तो मेरे को दे देती है, ठीक है, फॉरेनर्स को देना बनता है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि छपाया है सारा इन्होंने चाइनीज़ में है भाई। मुझे कहाँ से समझ आएगी चाइनीज़, कम से कम इंग्लिश तो लिखवा दो यार। ये देखो भाई, सारे का सारा चाइनीज़ में है यार। अब मैं क्या समझूंगा यार इस सबको अरे भाई इंग्लिश में तो छोड़, तभी तो मैं पढ़ूंगा, डिसाइड करूंगा ना। ये 380 का, ये 480 युआन का, पर रेट लिखे हैं। ये क्रूज़ है 680 युआन का। अब लेकिन इसके सामने अगर कोई लिखा होता है कितने दिन कितनी रात इंग्लिश में और कहाँ जाएगा, तो भाई मज़ा भी आता है पढ़ने में। लेकिन भाई ये देखो, एक तो ये है और एक मेरे पास ये मैंने जेब में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो भाई एक ये वाला जेब में मैंने फोल्ड करके रखा था। मैंने कहा क्या फेंकना है यार उनके सामने, उनको बुरा लगेगा, तो मैंने कहा चलो जेब में रख लेते हैं, आगे जाके कहीं रख दूंगा मैं भी यार इसको ऐसे ही। तो ये है भाई। और भाई ये वाला हिस्सा देखना यार, ये तो कहीं भी कैमरा घुमाओ ना, कुछ अजीब ही लगता है यार वहाँ घुमाने में। ये देखो यार, और पुलिस की गाड़ियाँ हैं पीले रंग की पार्क की हुई है भाई। नहीं पुलिस नहीं है भाई, ये टैक्सी है यार। आइसक्रीम करवाई है मैंने यहाँ, ये तो ये पड़ी है अपने को सिर्फ 12 युआन की। तो भाई चलो चलते हैं वापस यार। अरे यार ये देखो टिकटॉक बना रहे हैं लोग बैठ के यहाँ। ये देखो भाई एक और ब्लॉगर दिखा तो भाई ये देखो, ये है पुलिस की गाड़ियाँ वाइट कलर की, वो जो येलो है वो उधर तो टैक्सियाँ थी भाई। तो भाई ये वाला जो टावर है ना, ये आपको मैंने दिन में भी दिखाया था, लेकिन अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना ख़त्म, 1937 से 1945 जो चली थी, उसमें चाइना जीत गया था। तो चाइना ने अपनी जीत की खुशी में टावर बनवा दिया था यहाँ। तब पार्टी चलती थी ऑफ द मन की, ठीक है। तो चाइना ने तब अपनी खुशी में ये जीत का टावर बनवा दिया 1945 में। लेकिन उसके 4 साल बाद जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, और कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ की सबसे बड़ी जो तब की पार्टी थी ऑफ द मन पार्टी, उसको हरा के चाइना से बाहर निकाल दिया। तब जाके कम्युनिस्ट पार्टी ने इस टावर की थोड़ी शेप बदल दी, अपने हिसाब से इसको बना दिया दोबारा। तो मतलब ये टावर पहले तो बना था इनिशियली सेलिब्रेट करने के लिए वर्ल्ड वॉर की जीत। उसके बाद जब कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफ द मन पार्टी को हरा दिया, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस टावर की शेप चेंज कर दी थी, और इसको अब जो तुम जैसा आप देख रहे हो ये अब वैसा है। और भाई उसके बाद ऑफ द मन पार्टी कहाँ चली गई? ऑफ द मन पार्टी चाइना से उठाकर कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको भेज दिया था ताइवान। भाई ये तो वाकई जन्नत है यार। ये तो रात को मतलब क्या लाजवाब लग रहा है यार ये एरिया। भाई ये जो स्क्रीन है ना 3D, पहली बार मैंने ताइवान में देखी थी। खैर यहाँ चाइना में तो हर जगह लगी हुई है, तो एक यहाँ भी देख लो। मुझे कोई इतना क्रेज़ तो नहीं है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। जिसमें से शेर नहीं बाहर निकलता क्या? तो भाई मैंने अभी ये एक और चीज़ पैक कराई है। ये ना स्वीट पोटैटो है यार, स्वीट पोटैटो की लेयरिंग है और अंदर स्टफ़ की हुई है वेजिटेबल्स। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मैंने
चलो मैंने कहा यार खा के देखते हैं इसको कैसा है। और बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड यहीं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक मार देना, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक मार देना, कोई बात नहीं। और अपना वापस जाने का, हॉस्टल जाने का समय आ चुका है और मिलूँगा कल आपसे नई वीडियो में। आज की वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी होगी। कल एक और एक्साइटिंग चीज़ देखने जा रहा हूँ यार, आपको हैरान कर देगी कल वाली चीज़, ठीक है? तो बाकी कल मिलता हूँ आपसे।